आज की ये छोटी सी ध्यान की विधि आपको दुख से, उदासी से और सारी निराशा से बाहर कर देगी। ये विधि इतनी सहज और साधारण है कि इसे करने में कोई भी मुश्किल नहीं आती। लेकिन एक बात मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि जब तक किसी विधि की काम करने की सही प्रणाली आपको पता नहीं हो तो उसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि विधि है एक रास्ते की तरह। जब तक मंजिल का पता नहीं तो रास्ता क्या करेगा। जब तक यह नहीं पता कि पहुंचना कहां है तो मार्ग व्यर्थ हो जाता है। आप कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। इसलिए विधि से ज्यादा मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप कभी भी अपनी मंजिल न भूल जाएं। लेकिन आप तो हैं बहुत जल्दी में, जल्दी से बस हो जाए, कुछ घट जाए। जितनी आप जल्दी करेंगे आपकी सफलता उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। लेकिन जब किसी भी ध्यान को पूरी तरह से समझकर आप उसमें उतरेंगे तो बहुत ही सहजता से लक्ष्य को पा लेंगे। ध्यान है धैर्य का परिचय देना। ध्यान ऐसा नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती ला सकें। ध्यान तो अपने आप उतरेगा, आपके करने से नहीं, आपकी कोशिश से नहीं, बस अचानक ही आपको प्रवेश दे देगा। इसलिए पहले अपनी समझ को ज्यादा से ज्यादा गहरा होने दें। पहले ठीक से समझें। जल्दबाजी में आपके हाथ आज तक असफलता ही लगी है। कम से कम अपनी असफलता से ही सबक लें। अगर आपने धैर्य रखा तो मेरा वादा है कि आप किसी भी विधि को प्रयोग करके या फिर अपने से ही किसी विधि को विकसित करके ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक ध्यान के बारे में आपको बताया जो आपको असीम ऊर्जा से भर देता है। इसके बारे में बहुत से मित्रों के ईमेल मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से मित्रों को इस ध्यान से बहुत लाभ मिला। उनकी यात्रा शुरू हो गई, मार्ग मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से प्रश्न भी पूछे गए। ज्यादातर प्रश्न ध्यान के दौरान होने वाली वाइब्रेशन, सेंसेशन या कंपन के बारे में थे। वही कुछ मित्रों को ध्यान के दौरान डर का आभास हुआ। उन्हें लगा जैसे कि कुछ छूट रहा है, जैसे वो मर रहे हैं। पहले थोड़ा इसे ठीक से समझ लें ताकि फिर आज के ध्यान की बात की जा सके। जब भी आप गहरे ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं तो कुछ कंपन या वाइब्रेशन जैसा महसूस होना स्वाभाविक ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल हल्के हो गए। आपका शरीर स्थूल न रहकर केवल तरंगों में बदल गया, जैसे सारे शरीर में बिजली की तरंगें उठ रही हैं। बहुत तरह के अनुभव हैं जो ध्यान के दौरान होते हैं, तो उनका पूछना भी स्वाभाविक ही है कि ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल नया है, जो आज से पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ। यहां आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सब तो ध्यान में होगा, लेकिन जो भी हो रहा है इसका केवल आपको साक्षी रहना है। बस सहज भाव से इसे देखना है। ऐसा कभी मत समझ लेना कि आपके साथ कुछ घट गया है या कुछ विशेष हो गया। अब आपने कुछ पा लिया, नहीं। ऐसी सोच ही आपको आपके मार्ग से भटका देगी।
जो भी अनुभव हो, बस आप उसके दृष्टा बने रहें, आप उसे देख रहे हैं। हमेशा याद रखें कि यह केवल रास्ता है, मंजिल नहीं। रास्ते में ही उलझ गए तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। जो भी आप ध्यान करें, दो तरह के अनुभव आपको मिलते हैं। पहला, ध्यान के समय आपको गहन शांति का अनुभव होना। ज्यादातर लोग इसी शांति को ध्यान का परिणाम समझने की भूल कर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि यह अनुभव बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कभी कोई शराब का नशा कर ले या फिर कोई दूसरा नशा कर ले, जिसके कारण थोड़ी देर उसे शांति का अनुभव हो। वो थोड़ी देर के लिए स्वयं को भूल जाए, लेकिन जैसे ही वो नशा समाप्त हुआ, जीवन फिर उसी ढर्रे पर आ गया। फिर जीवन में वही दुख, वही संताप। फिर ध्यान में बैठ गए तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन आपके पूरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। जीवन जैसा चल रहा है, चल रहा है। ऐसे ध्यान को ध्यान समझ लेना सबसे बड़ी नासमझी है। ध्यान तो वो है जिससे आपका पूरा जीवन रूपांतरित होता है। दूसरी बात जो पूछी जाती है कि ध्यान में ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आप मर रहे हैं, जैसे कि जीवन की डोर छूट रही है। निश्चय ही ऐसा होगा, ऐसा ही अनुभव होगा। इसे थोड़ा समझ लें। आपका जीवन है विचारों का एक जोड़। आप अपने विचारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सभी विचार आपसे छीन लिए जाएं, तो क्या आप बचेंगे? क्या आप अपने विचारों के जोड़ से ज्यादा कुछ हैं? आपके सभी विचार आपका मन पैदा कर रहा है। दुख के, सुख के, आनंद के, निराशा के, उदासी के, सभी केवल विचार हैं। वास्तव में अगर आप ठीक से देख पाए तो दुख और सुख कोई आपकी स्थिति नहीं है, केवल और केवल आपका ही विचार है। आपको हमेशा लगता है कि किसी के कारण से आप दुखी हैं या किसी कारण से आप दुखी हैं। नहीं, आप किसी भी कारण से दुखी नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। किसी के भी कारण अगर आपको दुख आ रहा है तो समझ लें कि आप पूरी तरह से गलती पर हैं। दुख कभी भी आता है, फिर दुख ही नहीं, सुख भी, आनंद भी, कोई भी भाव जब भी आप पर आता है तो आपके ही कारण से, आपके ही भाव से, आपके ही विचार से। जब कभी भी आप दूसरे को अपने दुख का कारण बनाते हैं तो आप कभी भी दुख से बाहर नहीं हो सकते, कभी भी आप आनंद में नहीं जा सकते। ठीक ऐसा ही अगर आप किसी दूसरे को अपने आनंद का कारण बनाते हैं तो आप कभी भी वास्तविक आनंद की तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आपका आनंद भी दूसरे से ही प्रभावित है, एक तरह की गुलामी है। फिर दूसरा चाहे तो आपका आनंद, नहीं तो वही विपरीत होकर आपका दुख बन जाएगा। सारा खेल आपके मन का है, क्योंकि सभी विचार आपके मन में ही पैदा होते हैं। ध्यान है मन को खो देना, मन को मिटा देना, मन को मिटाने की तैयारी। मन ही नहीं तो विचार कहां रहेंगे? लेकिन फिर आप भी कहां रहेंगे? क्योंकि आप हैं, मैं हूं, ये केवल एक विचार ही तो है। अगर विचार ही नहीं तो मैं भी कहां? ठीक यही स्थिति जब ध्यान में घटती है तो ऐसा आभास होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में गहरे प्रवेश करने लगते हैं
तो मन छूटने लगता है। मन का छूट जाना ही आपको ऐसा आभास देता है जैसे आपके प्राण छूट रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही अनुभव है जैसे कि आप मर रहे हैं, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचती। आप कैसे अपने को महसूस करेंगे? ये वही तो घटना है जैसे बूंद का सागर से मिलन, पूरे विराट से आपका मिलन, फिर तो विराट ही रह जाता है। आप कैसे रह सकते हैं? ठीक है, ये बात ध्यान में गहरा प्रवेश एक तरह की मृत्यु ही है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अनुभव कर लेना। इसी पड़ाव से तो गुजरना है। ये कोई आपके शरीर की मृत्यु नहीं हो रही, ये मन की मृत्यु है। मन कैसे चाहेगा कि वो मरे, तो मन तुरंत अपना शिकंजा आप पर कसेगा। मन कहेगा कि क्या कर रहे हो, तुम तो मर रहे हो। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं मर रहा हूं, कभी नहीं कहेगा कि मन की मृत्यु हो रही है। वो तो आपको ही कहेगा, आपको ठीक ऐसा आभास देगा, क्योंकि उसने हमेशा ही आपको भ्रमित किया है कि आप मन ही हैं। इसलिए आज आपको भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। मन मर रहा है तो आप मर रहे हैं। लेकिन इसी से गुजरकर जीवन की अथाह गहराइयों में प्रवेश हो पाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना घटती है, आपका जो आज तक सारा मृत्यु का भय था, जो आपका पूरा जीवन भयभीत था, उससे आपको मुक्ति मिल गई। अब कैसे कोई भय आपके जीवन में बच सकता है? मृत्यु का जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आपके लिए तो ये एक खेल हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने कभी आकाश को छूने वाले बड़े बड़े झूले देखे होंगे, जिन पर शुरू में आपको बहुत डर लगता है। झूला जब आपको ऊपर लेकर जाता है, फिर ऊपर से आप नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत डर लगता है। ठीक ऐसा लगता है जैसे आप नीचे गिर रहे हैं, जबकि आपको पता है और अच्छे से पता है कि कोई गिरता नहीं, कुछ भी होता नहीं। लेकिन झूले पर नीचे की तरफ आते हुए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक थ्रिल, एक रोमांच, एक डर जैसी स्थिति। लेकिन जब आप बार बार इस झूले पर बैठते हैं तो फिर सभी डर निकलकर बाहर हो जाता है। अब डर की जगह वो रोमांच आपको मजा देने लगता है। बस इतनी ही बात है, डरने का कोई कारण नहीं, जबकि डर तो लगेगा। लेकिन किसी भी डर से निकलने का एक ही तरीका है, आप उस डर से बार बार गुजरें। ध्यान में कोई बढ़ता नहीं, हां मृत्यु का दर्शन जरूर करता है, फिर तो बार बार उसे अनुभव करने को मन करता है। परमानंद को प्राप्त करना, परमात्मा के साथ एक हो जाना, एक अलौकिक जगत का अनुभव करना इतना आसान नहीं है। मरने की ही तैयारी चाहिए। इतनी ऊर्जा आपके भीतर, इतनी समझ आपके भीतर जरूरी है। बस एक बार की ही बात है, गुजर जाएं इस अनुभव से। जैसे कोई फाटक लगा हो, एक बैरियर की तरह साहस करें, तोड़ दें इस बैरियर को। आपके सामने मार्ग खुला पड़ा है। अब मैं आज के ध्यान की बात करूं। आज का ध्यान एक बार तो आपको बिल्कुल उल्टा प्रतीत होगा, इसलिए इस ध्यान को करने से पहले इसके पूरे मैकेनिज्म को भी समझना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि आज तक जो आपको समझाया जाता रहा, जिसे आपने आज तक ठीक समझा, वही गलत है, वही उल्टा है। केवल इसी कारण से आपको आज का ध्यान
उल्टा प्रतीत हो सकता है। आपको अक्सर एक विधि समझाई जाती है कि आप सृष्टि की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी खुशियां, सारा आनंद अपनी सांस के साथ अंदर खींचिए और अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा दुख, सारा संताप, उदासी, निराशा, इस तरह के सभी भाव अपनी बाहर जाती सांस के साथ बाहर फेंक दें। सारे आनंद को भीतर लें और सारे दुख को बाहर फेंकें। यह देखने में कितना भी ठीक प्रतीत क्यों ना होता हो, लेकिन सारी गलती यही हो रही है। यहां एक गहरी समझ की जरूरत है। जैसे आप अपनी सांस के साथ भीतर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर बाहर फेंक देते हैं। शायद इससे ही कुछ लोगों ने इस विधि को पैदा किया, फिर इससे ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश नहीं की, फिर यह भी नहीं देखा कि इससे वास्तव में हो क्या रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे संसार में जितने भी पेड़ हैं, इनसे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये ठीक हमारे से उल्टा काम करते हैं। ये आपके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर लेते हैं और बदले में आपको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये पेड़ नहीं हो तो आपके जीवन के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अब पहली बात तो यहीं से समझ लें कि अगर सभी लोग अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहे हैं और नेगेटिव को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी ही कहां से? बाहर बच ही कैसे सकती है? सब लोग तो नेगेटिव एनर्जी बाहर फेंक रहे हैं। इसे जरा दूसरे तरीके से समझें। आपके पास एक ऐसी मशीन हो जिसमें आप सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात डालें और वो मशीन उसका कचरा बना दे, सभी बहुमूल्य चीजों को गंदगी में बदल दे। फिर क्या कहेंगे आप कि ये मशीन बहुत ही अद्भुत है? तो ठीक से देखें तो यही हो रहा है। और भी ठीक से समझें तो आपके अंदर कुछ ऐसा विकसित हो रहा है कि आपको कितनी भी खुशी दे दी जाए, आपको कितना भी आनंद दे दिया जाए, आप उसे उदासी और निराशा में बदल देंगे और फिर सारे संसार में अपनी उदासी और निराशा को फैलाते चले जाएंगे। यही तो कहा जा रहा है और सभी लोग यही तो कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। अपने दुखों को आप दूसरों को बांटकर हल्का हो जाते हैं, जबकि हो नहीं सकते, लेकिन कुछ देर के लिए हल्का अनुभव कर सकते हैं। फिर जिसे आप अपना दुख सुनाकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी दुखी ही करके आ रहे हैं। तभी तो जो दुखवादी लोग होते हैं, उनसे हर कोई बचना चाहता है। आप किसे पसंद करेंगे, किसे चाहेंगे आप? जो गीत गाता हो, जो हंसता हो और आपको भी हंसाता हो, जो हर जगह अपने आनंद को फैलाता हो, जो आपकी भी निराशा को आनंद में बदल देने की कीमिया जानता हो, उसे तो आप कभी खोना ही नहीं चाहेंगे। जरा सोचें कि हो क्या रहा है। जो इंसान ये कला जानता है, वो आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर ले रहा है और उसे खुशियों में बदलकर, उसे आनंद में बदलकर आपको वापस दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आपको ऑक्सीजन दे रहा है। आज का ध्यान यही है। सारी दुनिया के दुख, तकलीफ जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, उसके साथ ही सब निराशा, उदासी अपने अंदर लेने का भाव करें। अपने अंदर की ऊर्जा से ऐसा भाव करें जैसे आपने सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया और उसे सुख, खुशी
और आनंद में बदलकर बाहर फेंकें। सारा खेल आपके ही मन का है। मन के कारण ही दुख है और मन के कारण ही सुख है। आपका मन किस प्रकार सोचता है उसी पर सब निर्भर करता है। एक व्यक्ति उसी हालात में आनंद में जी सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी हालात में दुखी हो सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आधा गिलास पानी का भरा है या आधा खाली। यह केवल सोचने का एक तरीका है। जो लोग निराशावादी होते हैं वो हर खुशी को, हर आनंद को भी निराशा में बदलना चाहते हैं। लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति अपनी हर निराशा को भी आनंद बना लेने की कला को जानता है। तो जो पहली वीडियो में मैंने आपको ध्यान की विधि दी, वही ध्यान जो आपको असीम ऊर्जा से भर देता है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले और रात को सोने से पहले उस ध्यान को करें और ऊर्जा से भर जाएं। आज की ध्यान विधि को कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है और कितने भी समय के लिए किया जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली ध्यान है जो आपके जीवन का रूपांतरण कर देगा। फिर कोई भी दुख आए आपको छू नहीं सकता। आपकी निराशा उत्साह में बदलने लगेगी। इस ध्यान को तो बार बार करें। इस ध्यान को जब भी आप कभी थोड़ी देर के लिए भी खाली हो, चाहे 2 मिनट के लिए ही हो, चाहे आप जंगल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे कहीं भी, जैसे ही मौका मिले इसे करना शुरू कर दें। शुरू के 10 दिन में ही आप पाएंगे कि आपके भीतर जैसे कोई आनंद का स्रोत खुलना शुरू हो गया। भीतर का जैसे कोई खजाना मिल गया। शुरू के कुछ दिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है और अपने आप को स्वयं से ही जांचना है कि कहीं आप दुखवादी तो नहीं, कहीं आपने दुख को अपनी आदत तो नहीं बना लिया, या फिर आप कहीं किसी दूसरे के दुख में रस तो नहीं ले रहे। किसी दूसरे को दुखी देखकर आपको कोई सुख का अनुभव तो नहीं हो रहा। ये दोनों एक तरह के मानसिक रोग हैं। अगर जरा सा भी ऐसा है तो इससे निकलने की जी तोड़ कोशिश करनी है। मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों से मिला हूं जो दुख में ही जीते हैं। दुख में जीना जिनका स्वभाव बन जाता है। अगर कभी इनके पास दुख ना बचे तो इनको ऐसा लगेगा जैसे ये कंगाल हो गए। अब रहा ही क्या, क्योंकि दूसरों को अपना दुख सुनाकर इनको सहानुभूति लेने की आदत हो जाती है। बस हमेशा इनको ऐसा ही लगता है कि कोई इनको कहे कि ओहो आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कोई अपनी संवेदना प्रकट करे। ये देख ही नहीं पाते कि इससे क्या हो रहा है। ये वही लोग हैं जो इस खूबसूरत फूलों के संसार से कांटे ही इकट्ठे करते हैं, अपने पूरे जीवन को नर्क बना देते हैं। यही जिम्मेवार हैं, कोई इनके दुखों के लिए जिम्मेवार नहीं। ये अपने साथ किसी भी दुख को चिपकाने की कला जानते हैं। कहीं से भी केवल दुख को ही खोज लाएंगे। इस तरह की बीमारी से हमेशा बचें, सावधान रहें। और जो दूसरों के दुख में सुख अनुभव करता हो उसे तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे, आपकी बीमारी को आप ही ठीक कर सकते हैं। अपने अंदर देखना शुरू करें। अपने होश को जगाए रखें। जब भी आप किसी नेगेटिव भाव में जा रहे हो तुरंत जाग जाएं और फिर अपने ध्यान पर वापस आ जाएं। इतना सजग रहना है कि दुख चाहे अपना हो या दूसरे का, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना।
अगर देना हो तो बस इतना कि कैसे दुख को समाप्त किया जाए, कैसे दुख को आनंद में बदला जाए। अगर आप ठीक से इस ध्यान को करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप परमात्मा से अपने लिए किसी सुख की मांग ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ये अब आपके पास है ही। आप पाएंगे कि आपसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप परमात्मा से सारी दुनिया के दुख मांग लेंगे, क्योंकि अब आपके पास कला है। अब आप जानते हैं कि ये दुख अब कितने भी हों आप पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। जैसे शिव ने विष को पी लिया, ठीक वैसे ही अब आपके आनंद को कोई छीन ही नहीं सकता। बहुत से मित्रों ने मेरे बारे में पूछा है कि जब पहली बार मैंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया तो मैंने क्या अनुभव किया, जबकि इस अनुभव को कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे जीवन में 2 बार ऐसा हुआ जिसे समझना लगभग असंभव जैसा है। एक अनुभव करीब 18 वर्ष पहले 3 जनवरी 2003 को हुआ। फिर दूसरी बार वही अनुभव अभी कुछ दिन पहले 23 जनवरी 2021 में हुआ। इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप पूरी सृष्टि को अपने आनंद की ऊर्जा से भरें, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर अपने ही अंदर छिपे आनंद के खजाने को जान जाए। आप जीवन को जीने की कला सीख जाए। जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, उसमें भी आनंद के बीज बो दें। इस दुनिया को, जिसे केवल दुखों का घर कहा गया है, जिसमें अभी कांटे ही कांटे दिखाई पड़ते हैं, इसके फूल चुनने की कला आप सीख जाइए। यही संसार आपके लिए नरक से स्वर्ग बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं।